राज सोपती, डायरेक्टर रीक्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो मेरे से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैं जब भी किसी क्लाइंट से मिलता हूँ, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि सोलर पे सब्सिडी कितनी है, गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देगी और आपको कितना सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट सोलर लगाने में। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि किस किस को सब्सिडी मिलती है और कितनी सब्सिडी मिलती है। सो स्टार्टिंग विथ किस किस को सब्सिडी मिलती है सोलर में। सोलर में स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 में गवर्नमेंट का सर्कुलर आया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का कि इंडिया में सब्सिडी मिलेगी सिर्फ दो कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स को। सबसे पहला कैटेगरी है रेजिडेंस। अगर आप अपने घर पे सोलर लगवा रहे हैं आपको सब्सिडी मिलेगी उसके अंदर। दूसरी कैटेगरी है आरडब्ल्यूए या सोसाइटी। अगर आपकी कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी है, आपका वहां पे रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, वो अगर आपके कॉमन लोड के लिए सोलर लगा रहे हैं आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर कोई सोसाइटी है, सपोज सोसाइटी पूरी पावर इकट्ठे खरीदती है और आगे एक एक कंज्यूमर को वो बेचती है, अगर वो सोसाइटी सोलर लगवा रही है, सोलर प्लांट लगवा रही है, उनको सब्सिडी मिलेगी। तो ये कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स को सब्सिडी मिलती है इंडिया के अंदर। अब तो कितनी सब्सिडी मिलती है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेजिडेंस को कितनी मिलती है? रेजिडेंस के अंदर गवर्नमेंट ने दो स्लैब में बांटा हुआ है। पहला स्लैब है 1 से 3 किलोवाट तक के सिस्टम। अगर आपका सोलर प्लांट 1, 2, 3 या इसके बीच में किसी भी वैल्यू का है, तो आपको 40% आपकी जो लागत है, आपका जो टोटल वैल्यू है उसका 40% गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी 1 to 3 किलोवाट। सेकेंड कैटेगरी इसके अंडर रेजिडेंस में आती है 4 to 10 किलोवाट। अगर आपका सोलर प्लांट घर के ऊपर 4 से 10 किलोवाट के बीच में लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट उसके अंदर आपको 20% सब्सिडी देगी। और वो 20% आपको पूरे, सपोज आपने 10 किलोवाट का प्लांट लगाया तो आपको पूरे 10 किलोवाट पे 20% नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले 3 किलोवाट पे 40% सब्सिडी मिलेगी। जो बचा हुआ 7 किलोवाट है उस पे आपको 20% सब्सिडी मिलेगी। एक चार्ट मैंने ऐसे यहाँ पे दिखाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि 10 किलोवाट वाले प्लांट में कितनी सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट से। ये परसेंटेज है। हर एक स्टेट के अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट नोडल एजेंसीज हैं, वो अलग अलग टेंडर्स निकाल रही हैं जिसके अंडर फाइनल कॉस्ट आ रही है कि क्या कॉस्ट रहेगी सोलर की, जिस पे आपको सोलर प्लांट मिलेगा। और उसी कॉस्ट का 40% एंड 20% आपको सब्सिडी में मिलेगा। सो ये एक इंडिकेटिव प्राइसिंग है, ये फाइनल प्राइसिंग नहीं है। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। परसेंटेज इसके हिसाब से कैलकुलेट होगी। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स पे आते हैं, जो कि है आरडब्ल्यूए या सोसाइटीज। आरडब्ल्यूए या सोसाइटीज को सब्सिडी जो मिलेगी वो मिलेगी 500 किलोवाट तक। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि रेजिडेंस पे, घरों पे अगर आप प्लांट लगाएंगे तो आपको 10 किलोवाट तक की ही सब्सिडी मिलेगी। अगर आपने सपोज अपने घर पे 20 किलोवाट का प्लांट लगाया है, सोलर प्लांट लगाया है, तो भी आपको 10 किलोवाट की ही सब्सिडी मिलेगी, बाकी 10 की आपको सब्सिडी नहीं देगी गवर्नमेंट। अगर आपने अब आरडब्ल्यूए सोसाइटी में अगर आप 500 किलोवाट के सोलर प्लांट तक जाते हैं तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी। बट इसके अंदर आपकी सब्सिडी की लिमिट 20% ही है। इसके अंदर 40 और 20 ये दो स्लैब नहीं है, इसमें सिर्फ 20% का स्लैब है और आपको 20% पे ही सब्सिडी मिलेगी आपकी टोटल वैल्यू के। अगेन जो 20% है वो जो आपकी स्टेट के अंदर जो फाइनल टेंडर के थ्रू रेट आता है, जो भी आपकी स्टेट नोडल एजेंसी ने जो फाइनल रेट निकाला है, आपको उसके 20% आपको सब्सिडी मिलेगी। नाउ कमिंग टू जिनको सब्सिडी नहीं मिली उनको क्या बेनिफिट देगी गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट प्रमोट करती है सोलर को। और सिर्फ ये दो कैटेगरी नहीं है, बाकी भी हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करती हैं और जिनको सोलर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो बहुत महंगी पावर खरीद रहे हैं। तो अगर वो सोलर लगवा लेते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो पर पीस जो बना रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट उनकी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। तो वो सबसे ज्यादा सोलर लगवाते हैं। तो गवर्नमेंट उनको क्या बेनिफिट देती है? गवर्नमेंट उनको एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन देती है ना। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन आपको पता होगा, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप अपना हर साल इनकम टैक्स एक्ट के अंडर डेप्रिसिएशन उठाते हैं। आपने कोई चेयर खरीदी, आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने कोई जनरेटर लगाया, आपने कुछ भी करा, आपको उस पर डेप्रिसिएशन देती है गवर्नमेंट। सोलर के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, आपको हम
एज पर बुक्स 5% डिप्रिसिएशन बनता है, सिर्फ 5% पर एनम। बट गवर्नमेंट आपको कहती है कि हम आपको 40% डिप्रिसिएशन दे देंगे पर ईयर अगर आप सोलर लगाते हैं। सो वो 5 को जो 40 करा है, दैट इज एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन। सो अगर आप सोलर लगवाते हैं, आपको इंडस्ट्रियलिस्ट, आप बिजनेसमैन हैं, आप सोलर लगवा रहे हैं, आपको सोलर लगवाने पे 40% एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मिलेगा पर एनम। और आप जब उसको यूज करेंगे तो आपको जैसे सब्सिडी में बेनिफिट मिल रहा था, मोर और लेस आपको उतना ही बेनिफिट आपको इस तरीके से मिल जाएगा। आपको जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो आपका पैसा वापस आना, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो आपका उसी तरीके से इम्प्रोवाइज हो जाएगा जैसे आपका सब्सिडी में होना था। हो सकता है सब्सिडी में थोड़ा ऊपर हो, आपका थोड़ा कम हो, बट आप सेम टाइम पे देखें तो जो आपका कॉस्ट ऑफ परचेजिंग पावर है, आप जो पावर खरीद रहे हैं, वो एनीवे रेजिडेंस से बहुत ज्यादा है, तो आपको रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर ही मिलेगा। तो ये दो तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट आपको बेनिफिट करती है, आपको सपोर्ट करती है सोलर लगाने के लिए। पहला सब्सिडी, दूसरा एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आप सोलर सब्सिडी या एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में कोई भी आपको डाउट है या आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए और मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, प्लीज आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और मैं उसके बारे में आपको एक वीडियो बना दूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को शेयर करिए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, सो दैट वो भी सोलर के बारे में और सीख पाए और जब भी वो सोलर प्लांट लगाना चाह रहे हैं वो उसके बारे में एक बेटर डिसीजन ले पाए। थैंक यू।